अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीपी एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं काविश मेहदी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गिलगित हल्का नंबर 3 में। मेरे साथ मौजूद है मसूद अली बगोरो, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल पार्टी हल्का नंबर 3 के। मसूद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे हल्के के मसाइल के हवाले से? काविश भाई, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने वक्त निकाला, और उसके बाद दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। जिस अंदाज़ में आप लोग इस हल्के के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, जीबी के मसाइल को आप उजागर कर रहे हैं, जीबी के मसाइल को नेशनल लेवल तक आप लेके जा रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों के इंतहाई मशकूर हैं। जहाँ तक हल्का 3 के मसाइल का सवाल है काविश भाई, तो हल्का 3 मसाइल का गढ़ है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप बात करें, रोड्स का हशर आपको पता है, नज़र आ रहे हैं ये रोड आपको नज़र आ रहा है, ये मेन रोड है, खस्ता हाली का शिकार है, मुकम्मल खड़े आपको नज़र आएंगे। कारपेटेड रोड यहाँ पे आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरी बात, आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर अगर आप बात करें तो गिलगित हल्का 3 के अंदर आपको कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जहाँ लोगों को फैसिलिटीज़ अवेल हों। आज भी लोग DSQ हॉस्पिटल गिलगित में, हमारे यहाँ के मरीज़ जो हैं वो ख्वार हो रहे हैं वहाँ जाके। इसके अलावा तालीमी हवाले से आप देखें तो कोई आपको मेरिट के हिसाब से या मतलब एक लेवल का आपको कॉलेज या कोई स्कूल आपको नहीं मिलेगा। जलालाबाद के अंदर मैं यहाँ की बात करूँ, जलालाबाद के हाई स्कूल की, तो वहाँ पे लोग आज भी टेंट्स के अंदर रहने पे बच्चे मजबूर हैं, टेंट्स पे रखे हुए हैं बच्चों को, बिल्डिंग ना होने की वजह से। उसके अलावा पानी के हवाले से मैं आपको बता दूँ, वाटर सप्लाई यहाँ पे कोई ऐसा वो मौजूद नहीं है, वाटर सप्लाई का निज़ाम। गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं लोग, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं इस पानी की वजह से लोग। लेकिन इंतज़ामिया और हुकूमत, सूबाई हुकूमत ने आज तक इसके ऊपर, इन मसाइल को हल करने के ऊपर और इस हल्के के ऊपर कभी इन लोगों की तवज्जो ही नहीं रही। हमारी बदबख्ती है कि कैपिटल सिटी गिलगित के साथ मुल्क ये हल्का आज तक महरूमियों का शिकार है, बुनियादी सहूलियात से यहाँ के लोग आज तक महरूम हैं। तो आपकी जो सियासी कैरियर है उस हवाले से बताएं। सियासत में आप कब से आए हैं और पीपल पार्टी में आपकी खिदमत कब से हैं? काविश भाई, आपको पता है जलालाबाद के लोग तो पैदाशी ही पीपलिस्ट होते हैं। तो यहाँ से मैं कराची गया, उस दौर से PSF से मैं वहाँ मुंसलिक रहा। इसके अलावा बगरोट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं सीनियर नायब सदर रहा। उसके बाद बगरोट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ पे एजुकेशनल अवेयरनेस के सेमिनार्स कंडक्ट करवाए। उसके अलावा जो बगरोट के तालिब इल्म थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स कराची में थे, उनके मसाइल को हमने उजागर किया, उनके हल के लिए हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। उसके बाद फिर जब एजुकेशन से फारिग हो गए, यहाँ मैं आया तो यहाँ के मसाइल, यहाँ के जो हालात थे, जब वो मैंने देखे तो मुझे लगा कि सियासत में मुझे आना चाहिए। इस तरह होते होते मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एज आ जनरल सेक्रेटरी हल्का 3 सियासत का आगाज़ किया। आगे आप की क्या फ्यूचर है, मतलब क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन लड़ेंगे हल्का नंबर 3 से या और कुछ आपका? काविश भाई, आपको पता है मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ। अब ये स्ट्रगल हमने करनी है अवामी मसाइल के लिए, उनके हल के लिए। हर बंदे ने, हर ओहदेदार ने अपनी जगह पे बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के हुकूक़ के लिए स्ट्रगल करनी है। तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे, आगे पार्टी जो फ़ैसला करे हम सबको इंशाल्लाह मंजूर होगा वही फ़ैसला, और जो फ़ैसला पार्टी अगर टिकट दे देती है तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। आप गिलगित हल्का नंबर 3 से पीपल पार्टी के सदारती उम्मीदवार भी हैं? जी बिल्कुल काविश भाई, तो मैंने स्टेटस भी चलाया था। मैं नेक्स्ट जो है वो जो काबिनेट साजी होगी, तंजीम साजी होगी, उसमें इंशाल्लाह सदारती उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का 3 का। अबूरी आइनी शोबे के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान पीपल पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप अबूरी आइनी शोबा चाहते हैं या मुकम्मल आइनी शोबा चाहते हैं? क्या चाहते हैं? देखिए काविश भाई, ये बात तो पहले ही पाकिस्तान, क्योंकि मैं एक सियासी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो ये बात पहले ही हमारे सदर साहब जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब वाज़ेह कर चुके हैं मीडिया के प्लेटफॉर्म्स से और अवामी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पहले ही उन्होंने पीपल्स पार्टी का नज़रिया वाज़ेह कर दिया है। पीपल्स पार्टी का नज़रिया ये है कि पीपल्स पार्टी अबूरी आइनी शोबे को सपोर्ट करती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज नहीं तो कल गिलगित बल्तिस्तान ने पाकिस्तान का ही हिस्सा बनना है। ये एक अटल हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास होता तो लाजमी बात है उसके ऊपर भी गौर होता।
लेकिन इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब उस मंजिल को पाने के लिए ये मैं समझता हूँ एक पहला स्टेप है जो कि उठाया जा रहा है। तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को इस के हक़ में खड़ा होना चाहिए। जहाँ तक अबूरी आइनी शोबे का ताल्लुक़ है तो इससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की 74 साला महरूमियों का ये कोई अजाला तो नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अबूरी आइनी शोबे के ज़रिए से वफाक की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों का अजाला हो रहा है, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते। सिर्फ इतना हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपका एक स्टेप है, जिस मंजिल के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसकी तरफ आपका ये एक पहला स्टेप है। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इसके हक़ में बात करनी चाहिए। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। मुझे अपने मेज़बान काविश मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम रखेंगे आपको हर खबर से बाखबर रहने के लिए YouTube में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमारा पेज लाइक करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.dailygbexpress.com।